तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सीखते हैं साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स में क्या है, यहाँ पर के खामोश है आपका। जैसे नाइफ, नाइफ में के एन आता है, के एन दोनों साथ आते हैं तो के यहाँ पर खामोश हो जाता है। नाइफ है, नाइट है और नो है, बी आपका खामोश हो जाता है, बी यहाँ पर खामोश हो जाता है। LAMB लैम, क्लेम, थंब आपका यहाँ पर डब्ल्यू खामोश हो जाता है। WR के साथ जब भी आता है तो आपका यानी कि डब्ल्यू खामोश हो जाता है। जैसे राइट, रैप और रांग। आपका यहाँ पर एल भी खामोश है। जैसे साइलेंट एल में क्या है, काम है, वाक है और टाक है। कालम होना चाहिए, वालक होना चाहिए, टालक होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मगर काम है, वाक है, टाक है, क्योंकि एल यहाँ पर खामोश है। और यहाँ पर जी भी खामोश है, वरना ये इसकी यानी प्रोनाउंसिएशन या आवाज़ या साउंड अलग हो जाता। साइन है, फॉरेन है, चैंपियन है, यानी कि स्पेलिंग यानी कि देख लें, मगर इसमें जी खामोश होने की वजह से इसकी प्रोनाउंसिएशन या फोनिक्स इसका जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, आवाज़ इसकी साउंड इसकी चेंज हो जाती है। यहाँ पर एच है, ऑनर, हॉनर होना चाहिए, मगर नहीं, यहाँ पर ऑनर है, आवर है और ऑनेस्ट है, क्योंकि एच यहाँ पर खामोश है। और यहाँ पर डी भी खामोश है। हैंड करचीफ होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए, सैंडविच होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर इसकी डी खामोश होने की वजह से हैंड करचीफ है, वेडनेसडे है और सैंडविच हो जाता है। यहाँ पर ये अल्फाज यानी कि हैं, उनमें कौन कौन से आपने लेटर देख लिए खामोश कैसे होते हैं। यहाँ पर आपका एन खामोश है, आप देख ले, आटम है, हैमन है और हैम है और डैमन है, मगर इसमें पढ़ते हैं डैम। यहाँ पर ऑटम, हैम और डैम, ये इसकी यानी कि आवाज़ प्रोनाउंसिएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर एन को खामोश समझाता जाता है। और यहाँ पर टी भी खामोश है। जैसे साइलेंट टी में क्या है, कैस्टिल होना चाहिए, नहीं, लिस्टन होना चाहिए, नहीं, आफ्टन होना चाहिए, नहीं, ये टी खामोश है तो कैसल होगा और लिसन होगा और आफिन होगा। और यहाँ पर ई आपका खामोश है, जैसे लाइक, होम और टाइम। ये था आज का हमारा चैप्टर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। इसी रूल के मुताबिक अगर कोई लेटर आप यानी कि आपके वर्ड आपके नज़रों के सामने गुजरते हैं तो उनको आप आसानी से पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा लेटर किस तरह, किस अंदाज से, किस रूल के मुताबिक साइलेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमस्ते इंग्लिश।